हेलो इन्वेस्टर्स, हम आपके लिए लेके आए हैं दो बहुत ही तगड़े रिजल्ट Q1 FY26 में कृष्णा फॉस्केम और विम्टा लैब्स का। हम लोग देखेंगे इसके पब्लिश्ड नंबर्स कैसे दिख रहे हैं और जो इन कंपनीज की स्टोरी थी वो कैसे प्ले आउट हो रही है। तो जल्दी से चलते हैं अपना पहली कंपनी कृष्णा फॉस्केम पे। अगर आप देखेंगे तो हमने जैसा कि देखा था इसके पहले के रिजल्ट्स में कि एग्री सेक्टर में थोड़ा सा टेलविंड दिख रहा था। तो इन कंटिन्यूएशन टू दैट आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त वाई ओ वाई ग्रोथ आई है। 41% का इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का ग्रोथ है। और जो इसकी मार्जिन है, ऑपरेटिंग मार्जिन, वो भी एक्सपैंड किया है ये लोगों ने 12 से 17%, जो 15% हुआ करता था लास्ट ईयर। तो ये भी एक्सपेंशन हुआ है। अगर आप पैट मार्जिन देखेंगे तो वो भी एक्सपैंड हुआ है 6% के अराउंड से फिर 8% तक एक्सपैंड हुआ है। तो इस कंपनी में ऐसा खास क्या है? तो दिस इज वन ऑफ द वेरी फ्यू कंपनीज दैट हैज एंड टू एंड इंटीग्रेशन। तो ये जो फॉस्फेट वाला फर्टिलाइजर बनाती है ना, तो फॉस्फेट वाला फर्टिलाइजर में जो रॉक होता है, लो ग्रेड रॉक फॉस्फेट होता है, ये उसको क्रश करके कन्वर्ट करती है फॉस्फोरिक एसिड। और एक फर्टिलाइजर है जिसको एसएसपी बोलते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइजर। तो दिस कंपनी इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया का एसएसपी मैन्युफैक्चरर। और ये एमपी छत्तीसगढ़ में इसका काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है। अराउंड 35% का मार्केट शेयर है। और इन्होंने नई फैसिलिटी और लगाई है फॉस्फोरिक एसिड की। तो वो जो रॉक है, जो लो ग्रेड फॉस्फेट रॉक है, उसको वो उनको बाहर से नहीं मंगाना पड़ता है। बाकी कंपनियों को बाहर से, वो चाइना से आता है सामान उनका। तो ये उसको एडवांटेज, स्ट्रक्चरल एडवांटेज है। और इसकी जो मैनेजमेंट कमेंट्री है, दैट इज टूवर्ड्स अग्रेसिव ग्रोथ। तो अगर आप इसका टीटीएम नंबर्स भी देखेंगे तो आपको ये ग्रोथ दिखेगी यहाँ पे ओवरऑल नंबर्स में। और जो इसका ऑपरेटिंग मार्जिन है, ये भी आपको स्टेबलाइज होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। और पैट मार्जिन भी बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो आप अगर इसकी प्रेजेंटेशन, जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, उसको भी देखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा इनकी जो नई फैसिलिटी थी उनका भी यूटिलाइजेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो अक्रॉस अप्रॉक्स 81% इनका पहुंच चुका है जो एनपीके डैप कॉम्प्लेक्स चल रहा था। और जो सुपर फॉस्फेट का चल रहा था वो तो 92% का यूटिलाइजेशन है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको देखेंगे कि जो इसमें ग्रोथ है वो बहुत ही हाई एक्सपेक्टेड है। तो आप बोलोगे क्यू ओ क्यू तो ये थोड़ा सा गिरा हुआ दिख रहा है। तो वो क्योंकि इस सेक्टर में सीजनैलिटी होती है, तो इसलिए वो ड्रॉप एक्सप्लेन किया जाता है। तो इसको वाई ओ वाई टर्म्स में देखना बेटर है। तो अगर आप इसके मैट्रिक्स देखेंगे, ठीक है, तो इसके पास पी, जिस पी पे ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 30 पी पे ट्रेड कर रहा है। पीई जी जो है बहुत ही बढ़िया, 0.2। ठीक है। और अगर हम मैनेजमेंट की कमेंट्री पे जाके थोड़ा सा प्रोजेक्शन लेते हैं कि इस रेट से अगर बढ़े तो क्या रेवेन्यू आएगा FY26 में। जो अभी FY26 TTM 1473 है, ठीक है। तो आप अगर उसको बैक कैलकुलेट करोगे तो आपको जो ईपीएस मिलेगा, ठीक है, 19 to 20.5 तक का अगर आप ईपीएस लगा लोगे, और इसका जो पीई रेंज है अगर आप 30 to 33 के बीच में देखते हो, तो आपको इसकी जो फेयर प्राइस की रेंज है वो आपको 570 to 670 की रेंज में मिलेगी, ऐसा मैथ्स बोलता है। तो उस हिसाब से इस कंपनी की ग्रोथ को देखते रहना चाहिए। और अगर ये अच्छी ग्रोथ इससे भी अगर जिस तरह से अग्रेसिव ग्रोथ दे रही है, तो दिस इज समथिंग दैट वन शुड वॉच आउट फॉर। तो चलिए हम लोग अपनी अगली कंपनी पे आते हैं जो है विम्टा लैब्स। तो विम्टा लैब्स क्या करती है? विम्टा लैब्स कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और टेस्टिंग के फील्ड में है कि बायोलॉजिक्स और स्मॉल मॉलिक्यूल
जो ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट सपोर्ट होता है वो देती है ये। और ये फार्मा का काम भी करती है, एनालिटिकल क्लिनिकल रिसर्च, प्री क्लिनिकल सपोर्ट देती है। फिर वो फूड एंड एग्री सर्विसेज भी देती है, फूड टेस्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की टेस्टिंग भी करती है, क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स का भी इसका काम है। तो इसने अभी रिसेंटली एक रिसर्च फैसिलिटी बायोलॉजिक्स के लिए भी डाली है और ये अभी ऑपरेशनल हो गए थोड़े दिन में। तो इसका जो मोस्टली काम है वो रिसर्च का है और टेस्टिंग फैसिलिटेट करने का है। तो अगर आप इसका रेवेन्यू देखते हैं, जो ग्रोथ है इसमें, ईयर ऑन ईयर 30% का ग्रोथ है, ठीक है। और अगर आप मार्जिन भी देखेंगे इसका, तो मार्जिन काफ़ी स्टेबल है। तो अगर आप टीटीएम वैल्यूज़ भी की तरफ भी देखिए तो आपको लगेगा कि ये ग्रेजुअली ये अच्छे से इंक्रीज़ हो रहा है। और जबकि जो इसका मार्जिन लेवल्स है, ऑपरेटिंग मार्जिन लेवल्स, दे दे लुक टू बी स्टेबल। और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन लेवल्स है वो भी हल्का सा इंक्रीज ही हो रहा है। सो सब तरीके के अच्छे से सिग्नल मिल रहे हैं हमें इसमें। अगर आप पैट मार्जिन देखिएगा तो ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो 16% के अराउंड था, ये अब 19% के अराउंड है। तो दैट्स अ लार्ज इम्प्रूवमेंट। और अगर आप इस कंपनी के मैनेजमेंट का डिस्कशन सुनिएगा कि इनके जो टारगेट्स हैं, तो इनका टारगेट गाइडेंस ये था कि FY26 में 500 करोड़ का रिवेन्यू करना है और मार्जिन भी इम्प्रूव करना है। तो अगर हम उस गाइडेंस को फैक्टर इन करते हैं, ठीक है, अगर हम उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि रेवेन्यू टर्म्स में कैसा दिखेगा, अभी FY जो TTM है उसमें 365 तक का हमें दिख रहा है रेवेन्यू। तो अगर ये 500 पहुंचेगा इस इनकी गाइडेंस के हिसाब से, क्योंकि ग्रोथ तो वाई वाई इन्हें अच्छी मिली है, इफ़ दे आर एबल टू मेंटेन दिस। और अगर आप इधर इसको पीई और अर्निंग्स के टर्म्स में देखिएगा, और आप ये भी नोटिस करोगे इसके पास डेट बिल्कुल भी कम है, बहुत कम है। तो इसका जो पीई है 28 to 25 ऑन द लोअर साइड है, क्योंकि कंपेरेबल जो CRO कंपनीज हैं जो उस तरह का काम कर रही है उनका पी ज़्यादा है। और PEG भी अगर आप देखिएगा तो 0.3 का एवरेज, फैंटास्टिक। तो इफ़ वी बैक कैलकुलेट कि 500 करोड़ के हिसाब से EPS क्या आना चाहिए, और अगर ये मार्जिन इम्प्रूव करता है तो हमें एक रेंज मिलेगा 22 to 23.5 का। और अगर अगर हम फेयर वैल्यू की बात करें इस पे, तो एक हमारी जो प्राइस रेंज आती है इस पे वो आएगी 630 to 680 के रेंज में, गोइंग बाय दिस। सो विच ऑल्सो लुक्स फैंटास्टिक। तो इसमें बस खेल यही है कि इनकी जो न्यू फैसिलिटी है, आगे के क्वार्टर्स में पता चलेगा कि उससे कितना उसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अगर वो किक इन करेगा तो इस इनको वो ग्रोथ शायद मिल सकती है। तो दिस इज़ समथिंग दैट इन्वेस्टर्स विल वेरी इंटरेस्ट के साथ वॉच करेंगे इसको। तो ये रहा आज का रिजल्ट्स। हम ऐसे ही और कंपनीज का रिजल्ट देखते रहेंगे और नई कंपनी के बारे में बात करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।